स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललिता
कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकम् यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुञ्चे नरः कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् त्राताय कारुण्यतस्तच्छोदं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर विनिंदित पीतांबरधारी श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू की श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको श्रवण कर रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम और नमस्कार करते हुए ठाकुर श्री राधा कृष्ण भगवान की अहेतुकी अनुकंपा से श्री धूनी बाबा के चरणों में पुनः शब्द पुष्पांजलि अर्पण करने का
सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। भागवत कथा सुनने के लिए पधारे दूर दूर से आए समस्त श्रोतागण भक्त समुदाय, पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, भागवत पांडाल में उपस्थित समस्त भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मेरे आचार्यगण, मेरे संगीतज्ञ भाई, आप सभी के मन में अपने छैल छबीले श्री राधा रमण लाल देवजू के बारंबार दर्शन करते हुए सभी को अपने हृदय भवन में बिठाते हुए आज की इस दिव्य ज्ञान गंगा में प्रवेश। उदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक नहीं, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जब पुण्य एक साथ उदय होते हैं तभी हमारी सत्संग में रुचि हो पाती है, तभी कथा सुनने में हमारी रुचि हो पाती है। आइए आज की इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। प्रवेश लेने से पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। कीर्तन करने से होता क्या है? कीर्तन करने से हमें प्रभु की प्राप्ति होती है, हमारा मन प्रभु के प्रति समर्पित होता है। और जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ भगवान नाम संकीर्तन होता है, वहां पर हमारे प्रभु का वास होता है। एक बार श्री नारद जी ने नारायण भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ पर रहते हैं, आपका कोई स्थायी पता है, आप अपना एड्रेस, आप अपना पता बता दीजिए कि भक्त लोग सीधा आपसे मिल सकें। बोले हाँ, लिखिए मेरा एड्रेस कहाँ है। तो भगवान कह रहे हैं, नाहमि वसामि वैकुंठे योगीनां हृदयेऽपि च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी, ये आवश्यक नहीं कि मैं वैकुंठ में मिल जाऊं, नाहमि वसामि वैकुंठे, और ये भी आवश्यक नहीं ये जो पर्वतों की गिर कंदराओं में उल्टे लटक लटक कर न जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, उन योगियों के हृदय में मैं मिल ही जाऊं, ये भी आवश्यक नहीं। लेकिन मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे कर रहे हों, जप कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, जहां भगवान नाम संकीर्तन हो रहा हो, वहां पर मैं अवश्य होता हूं। तो आइए हम लोग भी यहाँ पर संकीर्तन करके राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। सही लोग बोलेंगे गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि भजन ताई गौर हरि। राधे राधे गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे आन गली में राधे राधे रान गली में आन गली में राधे राधे आन गली में राधे राधे हरवन में राधे राधे हरवन में राधे राधे हम भी बोले हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे 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 श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे 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 बोले राधा रानी सरकार की जय हो। सुखदेव जी से पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं, बोले अगर तू चाहता तो ये भी पूछ सकता था कि मैं जल्दी मरने वाला हूं, मेरे लिए इससे बचने का कुछ उपाय बताइए, लेकिन तूने ये नहीं पूछा। इसका अभिप्राय ये है कि ये प्रश्न तू अपने लिए नहीं पूछ रहा, ये प्रश्न समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए पूछ रहा है। कितने दिन हैं तेरे पास? बोले 7 दिन। बोले 7 दिन तो बहुत होते हैं। क्या कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी की 7 दिन तो बहुत होते हैं। परीक्षित ऐसा समझ ये 7 दिन भी तेरे पास ना होते। तक्षक नाम का वह सर्प आकर तुझे तेरे पैर में डस लेता, तक्षक नाम के सर्प का जहर ऊपर आता और दोनों हृदय भवन में जब आपस में टकराते, दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता। और मुझे पूर्ण विश्वास है परीक्षित कि कृष्ण नाम का अमृत जीत जाता, तक्षक नाम के सर्प का जो जहर था वह खत्म हो। सुखदेव जी के वचनों से जो कुशल डॉक्टर होते हैं, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो मरीज को आधा तो बातों से ही ठीक कर देते हैं। कोई बड़ा ऑपरेशन होना हो तो कहेंगे अरे ये तो छोटा सा ऑपरेशन होगा, तुरंत ठीक हो जाएगा। और कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं कि रुई का ही पहाड़ बना देते हैं। कितना आराम मिला होगा परीक्षित को सुखदेव जी के वचनों से, जिसके सामने मृत्यु 7 दिन में तैयार हो और कोई उससे कह दे कि ये 7 दिन भी तेरे पास ना होते, तेरे प्राण निकलने वाले होते और कदाचित तेरे प्राण निकल भी गए होते, यदि मैं उस समय पर भी आ जाता तो तेरे प्राणों की रक्षा कर लेता।
खटवांग नाम के राजा ने तो एक मुहूर्त में ही मुक्ति को पा लिया था। तेरे पास तो 7 दिन है। राजा परीक्षित, इस संसार में सभी को इन 7 दिनों में ही मरना है, कोई 8वां दिन नहीं है। रविवार से लेकर शनिवार तक कितने दिन होते हैं? इन्हीं 7 दिनों में सबको मरना है, कोई 8वां दिन है ही नहीं। 7 दिन तो बहुत है। तू भी बैठ जा और मैं भी बैठता हूं, दोनों लोग बैठेंगे। तू बात करता है मुक्ति की, अरे तू दासी को तो छोड़, मैं साक्षात भक्ति के तुझे मिला दूंगा, साक्षात भक्ति से तुझे मिला दूंगा। तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूं, और तू कथा सुनना, मैं तुझे कथा सुनाऊंगा। देख, हम दोनों ही भक्ति को प्राप्त करेंगे। एक बात तो पक्की सुनिश्चित है राजा परीक्षित, इतना समझ ले कि जो इस संसार में आया है उसको जाना है, उसका जाना तो सुनिश्चित है ही है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो सुनिश्चित है। इस संसार का परम सत्य क्या है, अटल सत्य क्या है? परीक्षित जी महाराज पता है? अटल सत्य है मृत्यु। यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके पास बड़ा घर, मकान, दुकान होगी अथवा नहीं होगी, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप ये कहेंगे महाराज ठाकुर जी की कृपा हुई तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास अच्छे पड़ोसी होंगे अथवा नहीं होंगे, तो आप ये कहेंगे ठाकुर जी की इच्छा है महाराज, हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि आप भविष्य में किसी बड़े शहर में अपने लिए कोई जमीन खरीद पाएंगे, कोई खेत खरीद पाएंगे, कोई मकान बना पाएंगे, तो आपका क्या उत्तर होगा? आपका उत्तर ये होगा महाराज ठाकुर जी की कृपा रही तो खरीद भी सकते हैं और हो सकता है कि न भी हो। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आप मरेंगे अथवा नहीं मरेंगे, तो आपका क्या उत्तर होगा? क्या आप कह सकते हैं कि ठाकुर जी की इच्छा हुई तो नहीं मरेंगे जीवन भर? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मरना तो सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल, ये सुनिश्चित है बिल्कुल। जब हम अपने बच्चे का विवाह करते हैं, विवाह की जब तारीख सुनिश्चित हो जाती है, ये सुनिश्चित हो गया कि फलानी तारीख में हमारे पुत्र का विवाह होगा, तो उसके लिए हम साल भर पहले से, 6 महीने पहले से विवाह की तैयारियां करने लग जाते हैं। वो लोग करने लगते हैं या नहीं करने लगते हैं? गर्मियों का समय है, गर्मियों का सीजन है, इस समय लोग आम का अचार डालते हैं। किस लिए डालते हैं? कि 2-3 महीने बाद वो अच्छा हो जाएगा खाने योग्य, तो उस समय हम खाएंगे। ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम 2-3 महीने बाद खा ही पाओगे। ये गारंटी नहीं है कि आप अपने पुत्र का विवाह कर भी पाओगे अथवा नहीं कर पाओगे। जिस चीज की गारंटी नहीं है उसके लिए इतनी तैयारियां, इतना धन कमा के इकट्ठा करना। बच्चे को पढ़ाएंगे, खूब धन इकट्ठा करेंगे, खूब धन व्यय करेंगे, पढ़ाई पर बहुत खर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारा पढ़ लिख जाएगा तो बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा, हमारी आंखों का तारा बनेगा। लेकिन कोई सुनिश्चित नहीं कि बच्चा आपकी बुढ़ापे में लाठी बने, ये सुनिश्चित नहीं बुढ़ापे में आपकी आंखों का तारा बने, ये कोई क्लियर नहीं। क्योंकि अगर उसकी बुद्धि पलट गई, उसके विचार ऐसे हुए, हो सकता है कोई छोड़ के विदेश ही चला जाए। तो जब जिस चीज की कोई सुनिश्चित बात नहीं है, जिस विषय के बारे में कोई निश्चितता नहीं है, उसके लिए हम लोग पहले से कितनी तैयारी करते हैं। लेकिन मृत्यु तो सभी को सुनिश्चित है कि आनी है, आज नहीं तो कल मृत्यु तो सबकी आएगी आएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, उसकी क्या तैयारी है? परीक्षित जी महाराज उसकी तैयारी एक ही है, बोले क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोय, ना जाने या श्वास को
आवन होए न होए। जीव को प्रत्येक क्षण भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो धन है जिसे आप इकट्ठा कर लोगे तो वहां पर चलेगा। आप यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं, कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं, ये धन वहां पर नहीं चलना। एक देश से दूसरे देश में दूसरी करेंसी नहीं चलती है। चलती है क्या? एक बार हमारा जाना हुआ अफ्रीका में, तो रास्ते में इथोपिया एक स्टॉपेज था, तो वहां पर जाकर रुके, तो सोचा कि कुछ ले लिया जाए, तो पानी की बोतल लेने के लिए गए। हमारी जेब में भारतीय करेंसी का 2000 रुपए का नोट निकाल के उसको दिया, तो उसने ये वापस कर दिया कि ये नोट यहाँ पर नहीं चलता। बोले या तो इथोपियन करेंसी लेकर आइए अथवा डॉलर लेकर आइए, तब आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। जब इस धरती की करेंसी, जब धरती का रुपया पूरी धरती पर नहीं चलता है, तो जब यहाँ से जब हम जाएंगे तो यहाँ जो धन इकट्ठा आपने किया है ये वहां चलेगा? तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए पहले यहाँ वो धन कमाना पड़ेगा। और वो धन कमाया कैसे जाता है? ज्यादा प्रयास नहीं करना, सिर्फ जहाँ कथा हो रही है वहां पर पहुंच जाना, अपने कानों को लेकर, अपने मन को लेकर, क्योंकि संसार में पता है सबसे तेज गति किसकी है? सबसे तेज गति मन की है। अगर यहाँ से कलकत्ता जाया जाए या मुंबई जाया जाए, तो अगर हवाई जहाज से भी जाएंगे तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, लेकिन मन को पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक क्षणिक पल में पहुंच जाता है। तो वो मन ही लेकर आपको यहाँ पर बैठना है, एकाग्रचित होकर कथा सुनो, और कथाओं को सुनने के बाद अपने हृदय में धारण करो। ये परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं है। आपको क्या लगता है परीक्षित कोई साधारण श्रोता है? अरे भैया, भगवान की गोद में खेला है परीक्षित, भगवान की गोद में खेला है परीक्षित, तो कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। बड़े बड़े गुरुओं की इसके ऊपर कृपा है, संत महात्माओं की कृपा है। और पता है कहां पर बैठा है परीक्षित? गंगा किनारे। कहां बैठा हुआ है? जब इतने महात्माओं का आशीर्वाद इसको प्राप्त है, महात्माओं की कथाएं सुनता है, प्रभु की कथा सुनता है, भगवान की गोद में बैठकर खेला है परीक्षित, तो क्या गंगा का महत्व नहीं जानता होगा? गंगा का महत्व क्या है? विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। विष्णु पादोदकं पीत्वा, अथवा अर्थात गंगा जल का जो पान कर ले, गंगा जी में खड़े होकर, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो गंगा किनारे क्यों बैठा है? गंगा जी में जाके खड़ा हो जाता, आचमन कर लेता, पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन गंगा जी नहीं गया, गंगा जी में अंदर नहीं गया, गंगा का जल पान नहीं किया, बाहर खड़े होके ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये परीक्षित अद्भुत है महाराज। विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल का पान कर ले, विष्णु जी के पैर से निकली है गंगा जी, इसलिए बताया गया कि विष्णु पादोदकं पीत्वा, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अरे वहीं खड़ा था तो गंगा जी में चला जाता, आचमन कर लेता, लेकिन नहीं गया। ये परीक्षित को साधारण श्रोता नहीं समझ लेना, ये विशिष्ट है, प्रभु का विशेष कृपा पात्र है। प्रभु ने गर्भ में जाके इसकी रक्षा की है। जीवन में जब पहले संकट आया तब भगवान अस्त्र लेकर आए, क्योंकि पहले कष्ट भी अस्त्र से आया था, शस्त्र से आया था। और आज जीवन में जब वाणी से कष्ट आया तो सुखदेव स्वामी जी, जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, स्वयं वाणी लेकर पधारे और कहा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा प्रभु का नाम लेना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवानीश्वरो हरि। चार बातें जीवन में जरूर याद कर लें। क्या? श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथा सुने। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा, हमारे और आपके लिए ही पूछा है। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथाओं को सुनो। उसके बाद जब सुन लेंगे कथा, फिर उसका कीर्तन करो, क्योंकि जो अच्छे से कथा सुन लेगा वही अच्छे से कथा सुना सकता है। फिर उसका स्मरण करो, मन ही मन में उसको धारण करो। बोले कैसे धारण करें कि मन तो हमारा भगवान की कथा में लगता ही नहीं है। तो बोले उसके लिए विधि बताई गई। बोले क्या विधि है? जिसका मन नहीं लगता, जो लोग कहते हैं कि प्रभु महाराज जी हमारा तो मन भगवान की पूजा में लगता ही नहीं है, हमारा मन तो ठाकुर जी की सेवा में लगता ही नहीं है, हमारा मन तो कथा सुनने में लगता ही नहीं, तो उसके लिए विधान बताए गए हैं शास्त्र में। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन को जीतो। जितनी देर भी ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, जितनी देर भी आप पूजा पाठ में बैठते हैं, तो सबसे पहले एक आसन पे, जिस आसन पर आप बैठे हैं उसी आसन पर बैठने का प्रयास करें। पहले 10 मिनट बैठें, फिर 15 मिनट बैठें, और एक ही आसन पे। ऐसा नहीं थोड़ी देर बैठना है, कभी पैर ऊपर कर लिया, कभी पैर नीचे कर लिया। तो सबसे पहली विजय हमें अपने आसन पर प्राप्त करनी है। जितासनो जित श्वासो। दूसरी विजय हमें अपनी श्वास पर प्राप्त करनी है। आपने देखा होगा कि पहले के जो ऋषि मुनि थे वो ज्यादा से ज्यादा लंबी आयु प्राप्त करते थे। कैसे? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि हमको श्वासें गिनकर मिली हैं कि इतनी श्वासें ही इसको मिलेंगी। तो वो प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वासों को बहुत बहुत देर में लिया करते थे, इसलिए उनकी आयु बहुत लंबी बढ़ जाया करती थी। क्या विधि है श्वास पर विजय प्राप्त करने की? तो विधि ये है कि सुबह सुबह आपको जल्दी जगना चाहिए और जल्दी जगकर स्नान करना चाहिए। विधि बताई। बोले कितने बजे जगें, कैसे जगें? 4:30 बजे, 4 से 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही बिस्तर को छोड़ देना चाहिए, और जगने के तुरंत बाद अपने दोनों हाथों को दर्शन करना चाहिए। दोनों हाथों का दर्शन करें। हाथ के अग्र भाग में वास होता है, मध्य भाग में सरस्वती जी का वास होता है, और मूल भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसा भाव रखते हुए, ऐसा ध्यान रखते हुए हाथों को देखना चाहिए, और संपूर्ण अपने पूरे शरीर पर हाथ फेरना चाहिए। और मंत्र है करे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह इस तरीके से जो देखता है उसको बड़े पुण्य की प्राप्ति। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जगते तो हैं, कर दर्शन नहीं करते, कप दर्शन करते हैं। बोले अजी सुनते हो, एक कप चाय ले आओ तब हम यहाँ से खड़े होंगे। परीक्षित जी आपका तो नहीं होता कप दर्शन? होता है, उसको सुधारिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। 4:30 बजे का जो स्नान होता है वो महाराज ऋषि स्नान होता है। कौन सा स्नान होता है? और सूर्य उदय से 10 मिनट पहले जो स्नान कर ले उसको मनुष्य स्नान कहते हैं, और जो सूर्योदय के बाद नहाता है उसको तो राक्षस स्नान कहते हैं। तो समझ लीजिए कि आपको कौन सा स्नान करना है। जैसा स्नान करेंगे उसी की बुद्धि हमारे जीवन में आएगी, वैसे ही लक्षण हमारे अंदर आएंगे। अरे हम ये कहते हैं ऋषि स्नान न कर पाओ तो कम से कम मनुष्य स्नान तो जीवन में कर ही लो, क्योंकि जन्म हमारा मनुष्य के रूप में हुआ है और किसी के रूप में नहीं हुआ।
जितासनो जितश्वासो। और जब आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाएं खुली जगह में, और फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम करेंगे, श्वास को लंबा खींचें और खींचने के बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक का जो क्षेत्र है इसको बंद करेंगे और वाई नासिका से धीरे धीरे श्वास को अंदर खींचेंगे। जब श्वास को खींचते जाएंगे तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जिनके गुरु नहीं है वो ओम का उच्चारण मन ही मन में करें। और जब श्वास खींचना बंद हो जाए तो कनिष्ठिका उंगली से और अनामिका उंगली से बाई नासिका को भी बंद कर लेना है। अब दोनों नासिकाओं को बंद रखना है, मुंह बंद है। फिर मन ही मन में गुरु मंत्र का उच्चारण 3 बार करिए अथवा ओम का उच्चारण करिए। फिर अंगूठे को उठाएंगे और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे और छोड़ते समय भी अपने गुरु मंत्र अथवा ओम का उच्चारण करेंगे। इसे कहते हैं प्राणायाम। जो बच्चे प्राणायाम करते हैं उनकी बुद्धि तेज होती है। जो कहते हैं हमको याद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ईमानदारी से 12 दिन कर लेना मात्र, आपको परिवर्तन स्पष्ट रूप से नजर में आ जाएगा। जो बड़े बूढ़े, जो हमारे युवा भाई ये कहते हैं हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, आप करके देखेंगे 12 दिन में ही परिवर्तन। आप देखेंगे कि हमारे अंदर इतने विचार परिवर्तन हो रहे हैं कि हम जो चाहते हैं हमारा दृढ़ संकल्प बन जाता है और हम वही करने लग जाते हैं। और प्राणायाम की विधि बताई, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। संग को जीतो, ऐसे लोगों का साथ करो जो भगवत मार्ग पे चलते हैं। आपने देखा होगा परीक्षित जी महाराज कि कभी कभी जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं हमारे, हम क्रोध नहीं करते लेकिन उनके साथ में अगर पहुंच जाएं तो उनकी बातें सुन सुन के उनके साथ रहने से हमें भी क्रोध आने लग जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम कितने भी क्रोधी हैं लेकिन हम जिसका साथ कर रहे हैं वो क्रोधी नहीं है, तो देखते हैं कि धीरे धीरे उसके लक्षण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो संग को जीतो। जो लोग जुआ खेलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गलत कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो। उसके बाद बात आई इंद्रियों की। इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? बोले इंद्रियों को वश में करने के लिए हमेशा संयम की आवश्यकता पड़ती है। जो नियम संयम पर चलता है इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। और इंद्रियों को वश में करने का एक ही उपाय है कि प्रत्येक इंद्री का मुख भगवान की तरफ मोड़ दो। हमारी इंद्री कहती है कि हमको अच्छा भोजन करना है तो कोई बात नहीं, जो आपको प्रसाद पाना है पहले उसको ठाकुर जी को भोग लगा दो फिर उसको पाओ। मतलब इंद्रियों का भाव जो है ठाकुर जी की तरफ यदि मोड़ दोगे तब भी कल्याण है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। मैं अब जब इंद्रियों पर काबू हो जाएगा तब प्रभु की छवि को अपने हृदय भवन में धारण करिए कि संसार में जो भी परिलक्षित हो रहा है, संसार में जो भी वस्तु दिखाई दे रही है आपको, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जितने भी वृक्ष दिखाई दे रहे हैं मानो वो सब परमात्मा के रोम हैं। जितनी भी नदियां आपको दिखाई दे रही हैं मानो विराट स्वरूप की नसें हैं, नाड़ियां हैं। कैसी सुंदर व्यवस्था ठाकुर जी ने हम सब लोगों के लिए की है। धन्य है सब परमात्मा। जब जीव संसार में आता है ना तो उसके खाने की व्यवस्था ठाकुर जी पहले ही कर देता है। कई लोग कहते हैं क्षीर सागर होता है क्या? क्षीर सागर माने दूध का सागर। बोले कहीं दूध के भी सागर होते हैं क्या? ये तो कपोल कल्पना है, कपोल कल्पना नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि संसार में कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग जन्म लेते हैं। अगर अपने गांव खड़े का ही औसत निकाला जाए तो एक बच्चा रोज जन्म ले रहा है, नहीं? तो ठाकुर जी जन्म लेते ही उसके भोजन की व्यवस्था पहले कर देता है। माँ के आंचल में
दूध आ जाता है। ठाकुर जी ने देखा कि बच्चा पैदा हुआ है, इसके भोजन की व्यवस्था करनी है, तो संसार में जितने भी जीव जंतु, जितने भी अपने पुत्र को जन्म देते हैं, पुत्री को जन्म देते हैं, संतान को जन्म देते हैं, ठाकुर जी उसके दूध की व्यवस्था सबसे पहले कर देते हैं। अपने क्षीर सागर से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देते हैं। बोलो जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते हैं? जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ खाने योग्य हुआ, उसकी इच्छा हुई, तो ठाकुर जी कहते हैं चलो अब तुम बाहर का खाने लगे हो ना, तो छोटे छोटे दांत दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं दूध के दांत। जब इधर उधर का थोड़ा बहुत खाने लगा तो ठाकुर जी दूध का कनेक्शन कट कर देते हैं। बोले अब दूध नहीं आएगा, तुम बाहर का खाओ। फिर बाहर वो बड़ी बड़ी वस्तुओं को खाने लगता है। बोले अब इन दांतों से काम नहीं चलेगा, ये दांत वापस करो, अब तुमको बड़े मजबूत दांत मिलेंगे। तो कहते हैं बोले दूध के दांत टूट रहे हैं, फिर बड़े बड़े दांत निकल रहे हैं। अब खाने के लिए क्या व्यवस्था की है परमात्मा ने? खाने के लिए वृक्षों में फल दिए हैं, पीने के लिए नदियों में जल दिया है, जल के प्रपात दिए हैं, रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं दी हैं, पहनने के लिए वृक्षों की छाल प्रदान की है। ठाकुर जी ने सब तो व्यवस्था की है। जीने के लिए क्या चीज चाहिए? भोजन चाहिए, रहने की व्यवस्था चाहिए, यही ना चाहिए जीने के लिए। तो ठाकुर जी ने ये सब व्यवस्था पहले से ही कर दी है। एक कोई महात्मा थे, उनकी इच्छा हो रही थी कि बढ़िया हलवा अगर मिल जाए खाने के लिए तो आनंद आ जाए। तो केले के पेड़ के नीचे केले का बगीचा था, महात्मा बैठे हुए तो एक पका हुआ केला ऊपर से नीचे गिर पड़ा। महात्मा ने केला उठाया, पका केला खूब आराम से प्रेम से पाया, हलवे जैसा स्वाद। तो बाबा ने, महात्मा ने ठाकुर जी को प्रणाम किया। बोले वाह ठाकुर जी वाह, आनंद कर दिए, क्या हलवे की व्यवस्था की और ऐसे नहीं पैक करके भिजवाया है। तो ठाकुर जी ने सब व्यवस्थाएं दी हैं। अब हम उन व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, हम अपनी छेड़छाड़ करेंगे तो फिर क्या होगा? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा के ये दर्शाती है तो ये मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। जब जीव और ज्यादा बड़ा होता है तो ठाकुर जी बाहर की चीजों को खूब खाता है और खाते खाते जब देख लिया आदमी पे बुढ़ापा आ गया तो ठाकुर जी उन दांतों को भी वापस ले लेता है। बोले अब आराम से हलवा सतुआ खाओ और भगवान का भजन करो। लेकिन व्यक्ति मानता कहाँ है? कभी दांतों की सेटिंग, कभी कुछ इन्हीं चीजों में लगा रहता है। ये सब करने के लिए क्या करें? ये जब सब चीजें जब हम कर लें, जब संग को भी जीत लें, इंद्रियों पर काबू कर लें, तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु की कथाएं सुननी चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभु की कथाओं को जितना ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो प्रभु की कथा सुन के हमारा मन प्रभु में लगेगा। हम समझेंगे कि भाई परमात्मा इस प्रकार कल्याण करता है, इस प्रकार हम पर कृपा करता है, तो हम उसको जानेंगे। जैसे हमारे और आपके बीच में कहीं के कोई मंत्री साहब आके बैठ जाएं चुपचाप, कहीं दूसरे प्रदेश के, और जिनको हम न जानते हों तो आके चुपचाप बैठ जाएगा, तो हम उसका वो सम्मान नहीं करेंगे जो एक मंत्री का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति हमको आके बता देगा कि ये फलानी जगह के मंत्री हैं, तो उसका सम्मान अलग तरीके से होगा। कब हुआ? जब हम ये जान गए कि ये मंत्री है, जब हम ये जान गए कि ये विशिष्ट व्यक्ति है, तब उसका सम्मान हुआ। ऐसे ही जब तक हम परमात्मा के बारे में जानेंगे नहीं, परमात्मा को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारी निष्ठा परमात्मा में नहीं होगी। वो जानने के लिए क्या करना है? जैसे लोहा होता है ना, लोहा को यदि मोड़ेंगे तो लोहा बहुत जल्दी नहीं मुड़ता, लेकिन लोहे को उच्च ताप पे गर्म किया जाता है और गर्म करते करते जब उसमें लालिमा आ जाती है, जब वो लाल पड़ जाता है तो जोर से हथौड़ा मारते हैं। जब हथौड़ा मारते हैं तो लोहा जिधर चाहे उधर मुड़ जाता है, जिधर मुड़ना चाहो उधर मुड़ जाता है। ऐसे ये पर मन जो है बहुत जल्दी प्रभु की शरण में नहीं जाता है। इसको ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने के लिए प्रेरित करो। जब भी कथा हो ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। जब कथा सुन के हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा, कभी कभी ऐसी कथाएं हमें सुनने के लिए मिलती हैं जब हमारा मन ठाकुर जी से जुड़ जाता है तो हम बैठे बैठे रोने लग जाते हैं।
बोलो रोने लग जाते कि नहीं लोग रोने लगते हैं जब कोई ऐसा प्रसंग आता है? तो क्यों? क्योंकि हमारा मन अब ठाकुर जी में लग चुका है। तब मन को समझाओ कि मन, जिस प्रभु की कथा सुन के तू इतना प्रफुल्लित हो रहा है तो क्यों नहीं उनकी शरण को पकड़ लेता, क्यों नहीं उनके चरण में चला जाता। हमें बार बार अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में बोलना चाहिए। आइए अपना मन प्रभु के चरणों में लगाते हुए आगे चलते हैं। अपना हरदम हरि से लगा, गलत राह पे तू कदम ना बढ़ाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, तू मन अपना हरदम हरि से लगाना, गलत राह पे तू कदम ना बढ़ाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, ये ऊंचे महल और ऊंचे शिवाले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, तू चाहे तो लाखों की दौलत कमा ले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, नहीं काम देंगे तुझे दुनिया वाले, रह जाएगा सब, रह जाएगा सब यहीं पे खजाना, रह जाएगा सब यहीं पे खजाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना। हरि बोल। इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, इस मिट्टी के तन पे ना अभिमान करना, किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, किया जिसने पैदा सदा उससे डरना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना, बुराई के बदले भलाई तू करना, है दो चार दिन का, है दो चार दिन का, यहाँ आना जाना, है दो चार दिन का, यहाँ आना जाना। इस अनमोल बोली में जीवन की धारा, इस अनमोल बोली में जीवन की धारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा, अगर बोली अच्छी तो जग है तुम्हारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, हरि नाम के बिन न होगा गुजारा, तुझे यहाँ से एक दिन, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा वंदे जाना, तुझे यहाँ से एक दिन पड़ेगा वंदे जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना, होगा मर जाना, मर जाना, मर जाना,
होगा मर जाना मर जाना मर जाना होगा मर जाना मर जाना मर जाना। कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, भगवान के मन में आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो नारायण भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, उस पर एक 4 मुंह वाला बच्चा बैठा हुआ था, जिसे हम ब्रह्मा कहते हैं। इसको अलग अलग देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाना नहीं पड़ता, इसको चारों दिशाओं का एक साथ दिखाई देता है। इसको चारों दिशाओं में तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मैं कहां से आया हूं। तो इसने जो कमल की जो डंडी है उसमें प्रवेश किया। अच्छा, कमल की डंडी के नाम से एक विशेष बात और याद आ गई तो बता देता हूं कि आपने रुइयों के प्रकार तो सुने हैं, बहुत प्रकार के, कि रुई कई प्रकार की होती है। आपको पता है कि कमल की जो डंडी होती है उसके अंदर भी रुई होती है? पता है कि नहीं पता है? जो कमल की जो डंडी होती है उसके अंदर भी एक रुई है, या फिर विशेष जो है वो दीपावली की रात्रि है। और यदि दीपावली की रात्रि में ऐसा न हो सके, लेकिन प्रयास करना कि दीपावली की रात्रि में हो जाए, तो विशेषती बनानी है और लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने उसको जलाया जाए और वहां बैठकर कनकधारा या श्री सूक्त का पाठ सुन लिया जाए। और जो पढ़ना जानते हैं वो पढ़ लें, तो समझ लीजिए कि उनके घर में कभी कर्जा नहीं रहेगा और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उसके ऊपर रहेगी। ये शास्त्रीय प्रमाण है, कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। क्योंकि उसके कमल में डंडी में एक रुई होती है, रुई के बराबर बहुत पतला सा धागा सा होता है। तो एक से तो बत्ती नहीं बन पाएगी, यदि लंबा है तो हो सकता है एक से बन जाए, लेकिन 2-4 कमलों की डंडी में से वो निकाला जाए तो समझ लीजिए वो विशिष्ट है, बहुत ज्यादा विशेष। ब्रह्मा जी जाते हैं उसके अंदर, लेकिन कोई था तक नहीं पहुंच पाते। ऊपर गए, बाहर गए, लेकिन जो है समझ नहीं पाए कि मैं उत्पन्न कहां से हुआ हूं। तो इनको 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। तप, बोले तप किसका करें? बोले जिसने जल में अपना घर बनाया है। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, और अयन माने घर, अर्थात नारायण भगवान का भजन करो। तो नारायण भगवान का भजन किया तो नारायण भगवान प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से कहा कि मैं तुमको इस संसार का विधाता बनाता हूं। तो बोले महाराज मुझको विधाता मत बनाओ, क्योंकि संसार में जिसके पास थोड़ा बहुत वैभव आ जाता है ना, जिसके खाते में 2-4 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाए, 2-4 विदेशी गाड़ी आ जाए पास में, तो फिर वो सीधे मुंह बात नहीं करता है, वो अपनी भाषा को भूल जाता है, फिर वो इंग्लिश में बात करता है। तो महाराज तुमने मुझे संसार का विधाता बना दिया है, तो मेरे अंदर तो घमंड आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। बोले अभिमान नहीं आएगा, मैं तुझे कुछ मंत्र, कुछ उपदेश देता हूं, उसको ध्यान से सुन। तो उन्होंने क्या उपदेश दिया, ध्यान से सुनेंगे। अहमे वासमेवाग्रे नान्यादत सत सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येति सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत्प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्त भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु नतिस्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत जिज्ञासुनात्मना अनवयतरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसका अर्थ सुनिए, अहमे वासमेवाग्रे, संसार में जो भी परिलक्षित होगा ना उसका विधाता तो ब्रह्मा मैं ही हूं। यहाँ पर सब कुछ जो भी तुमको दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मैं ही हूँ, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। यानी बनने वाला भी मैं हूँ
और बनाने वाला भी मैं हूँ। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी कि बनने वाला भी मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ। बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि बन भी तुम रहे हो और बना भी तुम रहे हो। यदि आप कोई वस्तु बना रहे हैं तो उसके लिए कोई ना कोई सामग्री की आवश्यकता तो पड़ेगी। जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसको किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? बोलो, मिट्टी की। जब मिट्टी होगी तभी ना वो मिट्टी के बर्तन बनाएगा। जब सुनार होता है, सोने के आभूषण बनाता है तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? सोने की। जब सोना होगा तभी ना सोने के आभूषण बनेंगे। तो हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, हे नारायण, तुमने जब ये संसार बनाया तो क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी? कुछ तो वस्तु की आवश्यकता पड़ी होगी। बोले नहीं, यही तो अंतर है। भागवत में आगे आप सुनेंगे, सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ। संसार में जो भी लक्षित हो रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। बोले कुछ उदाहरण दीजिए, कुछ समझाइए। तो बताया कि जिस प्रकार मकड़ी जब जाला बुनती है तो ये बताओ परीक्षित जी, क्या वो रस्सी किसी से खरीद कर लाती है? क्या किसी से उधार लाती है? कहीं से उठाकर लाती है क्या? कहां से आती है वो रस्सी? मकड़ी जी के अपने शरीर से ही, वो अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है उस रस्सी को। और जब उसको जाला खत्म करना होता है तो अपने शरीर में उस जाले को समा लेती है। ऐसे ही ये परमात्मा यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं। तुमको मानो जब ये कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा, जब सब कुछ है तब भी मैं हूं। बोले कैसे? जैसे कोई सुनार होता है, सोने के आभूषण बनाता है तो उस सोने के नाम हो जाते हैं। ये अंगूठी है, ये मंगलसूत्र है, ये कानों के कुंडल हैं, ये हाथों की चूड़ियां हैं। उस सोने के कई नाम हो गए। कोई व्यक्ति उन सोने को लेकर ओखली में डाले और डंडे से उसको कूट दे तो क्या वो सोना खत्म हो जाएगा क्या? भाई आभूषण था, अब आभूषण की जगह वो फिर से सोना बन गया कुटकुटा के, तो क्या कहलाया वो? सोना। तो वो सोना जब आभूषण नहीं था तब भी वो सोना था, आभूषण बन गया तब भी वो सोना है। अब आभूषण टूट गए, मिट गए, तब भी वो सोना है। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि संसार में जो भी परिलक्षित हो रहा है, समझ लो वो सब कुछ मेरी ही सृष्टि है, वो सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए तुमको अभिमान नहीं आएगा। सुखदेव जी ने पूछा परीक्षित से कि परीक्षित एक बात बता, ठाकुर जी किसको जल्दी मिलते होंगे? बोले महाराज जो सोई सुबह जल्दी नहा लेता होगा उसको ठाकुर जी जल्दी मिल जाते होंगे। बोले ऐसा नहीं है, यदि सुबह सुबह जल्दी नहाने वाले को ठाकुर जी मिलते तो जो कौल भील है ना, कौल भील, वो जाड़े के महीनों में, सर्दियों के दिनों में 4-4 महीने तक नहाते नहीं है और ठाकुर जी उनसे गले जाके मिल रहे हैं। राम जी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? बोले ठाकुर जी इसका मतलब तो बहुत जो पढ़े लिखे होंगे उनको मिलता होगा। बोले पढ़े लिखे वालों को मिलता तो जो हाथी है ना, वो हाथी वो कौन सा पढ़ा लिखा था? वो तो स्तुति भी नहीं कोई जानता था, उसने तो बस इतना कहा गो, और बिंद कहते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसकी रक्षा कर ली। बिंद भी नहीं कह पाया, गोविंद ठाकुर जी का नाम है, उसने कहा गो, ठाकुर जी तुरंत आए और बिंद कहने से पहले ही उसको प्राणों की रक्षा कर ली। बोले जो ऊंची जाति वालों को तो ठाकुर जी जरूर मिलते होंगे। बोले यदि ऊंची जाति वालों को ठाकुर जी मिलते तो विदुर जी कौन सी ऊंची जाति के थे? वो तो दासी पुत्र थे, ठाकुर जी उसको भी मिले। ज्यादा स्वरूप वाले को मिलते होंगे तो कुब्जा कौन सी रूपवती थी? ठाकुर जी तो उसको भी जाके मिले। ज्यादा धनवान को यदि मिलते होंगे तो सुदामा कौन सा धनवान था? ठाकुर जी उसको भी जाके मिले। कोई कहो वीर पुरुष को ठाकुर जी मिलते होंगे तो उग्रसेन, कंस का पिता, कंस ने अपने पिता को जेल में डाल दिया तो वो कौन सा वीर था? ठाकुर जी उसको निकालने के लिए जेल में पहुंच गए, उससे उसको मुक्त कराया। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि विदुर जी के बारे में मैंने बहुत सुना है, मुझे विदुर जी का चरित्र संपूर्ण रूप से पूरा सुनाइए।
तो सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, यथा तो राजन स्वसतान साधु, यथा तो राजा स्वस्वतान साधु, पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। यथा तु राजा स्वसतान साधुन, पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। धृतराष्ट्र की सभा लगी हुई है, धृतराष्ट्र एकांत में जब बैठे हुए हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है। काहे का षड्यंत्र चल रहा है? षड्यंत्र ये है कि लाक्षागृह में जला दो पांडवों को, पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। विदुर जी को महामंत्री का पद प्राप्त है। महामंत्री विदुर जी ने अपने राजा धृतराष्ट्र से हाथ जोड़कर विनय की कि राजन, कभी भी अन्याय की बेल पर सुख के फल कभी नहीं निकल सकते हैं। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं रह सकती है। तुम्हारे पुत्र जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। तुम्हारी संसार को देखने वाली आंखें तो पहले से ही फूट चुकी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पुत्र के मोह में आपकी जो अंदर ज्ञान की आंखें हैं वो भी फूट गई हैं, वो भी नष्ट हो चुकी हैं। विनष्ट दृष्टि। यथा तु राजा स्वसतान साधुन, अपने पुत्र के मोह में, पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। तुम ये भी नहीं देख पा रहे हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसा तुम्हारा पुत्र कह रहा है वैसा ही कार्य तुम करते जा रहे हो। मैं आपसे महामंत्री होने के नाते नहीं, मैं आपसे आपका छोटा भाई होने के नाते नहीं, मैं आपसे एक आम नागरिक होने के नाते आपसे ये विनय कर रहा हूं कि षड्यंत्र को रुकवा दीजिए, अपने पुत्र को रोक लीजिए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि यदि किसी एक गांव को नष्ट कर देने से यदि कोई प्रांत सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। यदि एक परिवार को नष्ट करने से यदि कोई एक महानगर सुरक्षित रह सकता है तो तुरंत उस परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। यदि परिवार में एक व्यक्ति के त्यागने से पूरा परिवार यदि बच सकता है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। ये पांडव तुमसे कमजोर नहीं हैं, पांडव डरपोक नहीं हैं, पांडव भीरू नहीं हैं, पांडव दब्बू नहीं हैं, पांडव वीर हैं। वो आपका सम्मान करते हैं, वो आपका सम्मान कर रहे हैं। अपने पुत्र को समझा लीजिए। इतने में दुर्योधन प्रवेश करता है। दुर्योधन ने कहा, जिस थाली में भोजन करती उसी में छेद कर रहे हो। अरे तुम मेरे पिता को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो, जाओ निकल जाओ, आज से तुम्हारा कोई मंत्री पद नहीं होगा, बस मैं तुमको जिंदा छोड़ रहा हूं, ये मेरी कृपा समझ लेना, तुरंत निकल जाओ मेरे राज्य से। देखा विदुर जी ने कि धृतराष्ट्र कुछ न बोले तो समझ गए कि इनका मन मस्तिष्क पूरी तरीके से पुत्र मोह में है। तो तुरंत विदुर जी राजसी वस्त्र को छोड़कर तुरंत यहां से चल दिए। तो मान लो आज विदुर जी नहीं जा रहे, समस्त कौरवों का यश जा रहा है। जैसे रामायण में जब लंका को छोड़कर विभीषण जी जा रहे हैं तो मान लो विभीषण नहीं जा रहे हैं, समस्त लंकावासियों का यश और वैभव उनके साथ जा रहा है। जैसे ही विभीषण जी लंका को छोड़कर जा रहे थे, समझ लो सभी की आयु उनके साथ जा रही है। रामचरितमानस में लिखा है, आसे कहीं चला विभीषण जवहीं, आयुहीन भये सब तवहीं। ऐसे ही आज विदुर जी नहीं जा रहे, समस्त कौरवों का यश और वैभव जा रहा है। तुरंत अपनी पत्नी को लेकर कदली वन में चले जाते हैं। सुंदर पर्णकुटी सजाई और उसी में बांस करते हैं। सुबह स्नान करते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, जो भी जंगल में फल फूल मिलता है उसको खाकर अपना गुजारा करते हैं। विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि देखो आज इस हस्तिनापुर को कितना सजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह। बोले क्यों सजाया जा रहा है? बोले आज हमारे ठाकुर जी यहाँ पर आएंगे।
बोले चलिए ये दर्शन लाभ हम भी ले लें। बोले अब कोई मंत्री पद तो है नहीं, अब तो जैसे आम जनता बैठी होगी ऐसे ही हमको खड़े होकर दर्शन करना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं। बोले इतनी भीड़ में हम कैसे देख पाएंगे? बोले हम न देख पाएंगे तो कम से कम वो तो हमको देख ही लेगा, क्योंकि ठाकुर जी की कितनी आंखें हैं। पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है, हरि ओम सहस्रसी रेखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात। सहस्त्र शीर्षा, हजारों सिर हैं उसके, हजारों मुख हैं उसके, हजारों आंखें हैं। अरे हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, ठाकुर जी तो हमको देख ही लेगा। ऐसा विचार करके आज विदुर विदुरानी जी उस रास्ते पर जाके खड़े हो गए हैं जहां सभी जनता खड़ी हुई है ठाकुर जी के दर्शन के लिए। दुर्योधन ने यहाँ कपटता पूर्ण मैत्री दिखाते हुए जगह जगह तोरण द्वार सजा दिए हैं। महिलाओं को ऊंचे ऊंचे अटारियों पर खड़ा कर दिया कि ठाकुर जी आए तो फूलों की वर्षा करना। जैसे ही ठाकुर जी का प्रवेश हुआ खूब शंखनाद बजाए गए, महाराज खूब स्वागत किया गया। सब लोग ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी विदुर जी को देख रहे हैं। जैसे ही विदुर जी को देखा तो तुरंत हड़बड़ा जाते हैं। विदुरानी से बोले, देख ठाकुर जी मुझको देख रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है कि देखो हम सब लोग तो इसका इतना स्वागत कर रहे हैं, ये हमारी तरफ एक बार भी नहीं देख रहा है। ये जनता में न जाने किसको देख रहा है ये कृष्ण। विदुर जी ने विदुरानी से कहा कि तुम घर चलो, मैं आज ये सभा देख कर आता हूं कि पांडवों के भाग्य का फैसला आज क्या होता है। बड़े बड़े सिंहासन लगाए गए हैं, बड़े बड़े आसन लगे हुए हैं, उसमें बीच में एक सोने का सिंहासन लगाया हुआ है जिस पर ठाकुर जी विराजमान हैं। दुर्योधन से ठाकुर जी ने कहा कि दुर्योधन एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ बिल्कुल भाई है मेरे। बोले तुम्हारे काका के बेटे? बोले हाँ बिल्कुल मेरे काका के बेटे हैं। तो बोले तो वो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोले नहीं, आधे राज्य के अधिकारी नहीं है। ठाकुर जी ने कहा कि दुर्योधन वैसे तो वो पूरा राज्य भी ले सकते हैं, लेकिन मैं तुझसे ये नहीं कह रहा तू आधा राज्य दे दे। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तू ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 गांव उनको दे दे। और मैं पांडवों की तरफ से कह रहा हूं कि वो कुछ नहीं कहेंगे और मैं उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तू बस 5 गांव पांडवों को दे दे। तो पता है दुर्योधन तड़क कर खड़ा हो जाता है और चिल्ला कर कहने लगता है, क्या? सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सूचग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि न दूं। तुम तो बात करते हो 5 गांवों की, तो ठाकुर जी के सामने कोई इतना तेज बोले और ठाकुर जी शांत रह जाएं। ठाकुर जी ने कहा कि दुर्योधन अभी तुझको युद्ध की विभीषिका नहीं पता। ठाकुर जी अपने आसन से जब खड़े हो गए और कहने लगे कि दुर्योधन अभी तुझे युद्ध की विभीषिका नहीं पता कि युद्ध क्या होता है। युद्ध तूने अपनी नानी की कहानियों में सुना होगा कि युद्ध क्या होता है। जब युद्ध असल में जब देखेगा तो हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तुझे अभी युद्ध के बारे में नहीं पता। जब ठाकुर जी ने जब उच्च स्वर में थोड़ा बोला तो धृतराष्ट्र कांप जाता है, सभा पूरी कांप जाती है। तुरंत धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ा, बोले क्षमा मांग ले। सुदर्शन चक्र निकाल लिया तो सब लेने के देने पड़ जाएंगे। तो तुरंत हाथ जोड़ के बोला, अरे ठाकुर जी क्षमा करना केशव, बचपन से ही थोड़ा सा उद्दंडी हूँ। चलिए ये राजपाट की बातें तो बाद में होंगी। मेरे घर में मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए हुए हैं। ठाकुर जी ने कहा, दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो मांग कर भी भोजन कर लो, कोई दोष नहीं है, अथवा
यदि खिलाने वाले की श्रद्धा बहुत ज्यादा है तो उसका मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए एक रोटी एक निवाला खाओ, लेकिन खा लेना चाहिए। और यहाँ परिस्थितियां दोनों ही भिन्न हैं। न तो तेरे मन में मुझे ऐसी कोई श्रद्धा दिखाई दे रही और न मेरे मन में ऐसी कोई भूख है कि मैं तेरे यहाँ भोजन करूं। और वैसे भी दुर्योधन, मेरा निमंत्रण तो विदुर काका के यहाँ है। बोले विदुर काका के यहाँ? अब तो वो मंत्री भी नहीं है, अब तो उनके खुद के खाने के लाले पड़ गए हैं, आपको क्या खिलाएंगे? बोले जब निमंत्रण किया है तो वो खिलाएंगे कुछ ना कुछ। बोले कब निमंत्रण किया? बोले जब हम आ रहे थे द्वारिका से तो पहले ही पत्रिका भिजवा दी थी कि जब भी हस्तिनापुर में पधारो तो सबसे पहला भोजन निमंत्रण मेरा स्वीकार करना। बोले मैं भी देखता हूँ कि विदुर क्या खिलाता है। ठाकुर जी ने जब ये कहा तो विदुर जी खड़े हुए थे। ठाकुर जी मैंने कब कहा ऐसा? बोले नहीं, जो कह रहे हैं तुम थोड़ा शांत रहो। विदुर जी ने सोचा ठाकुर जी ने कहा है तो जरूर आएगा। दौड़े दौड़े गए घर में, थैला उठाया और जहाँ गोप लोगों की जो बजरिया है ना, जो गोप लोगों का जो बाजार है, वहां से माखन मिश्री लेने के लिए गए। और ठाकुर जी दौड़े दौड़े विदुर जी के द्वार पर आ गए। जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर से बाहर चप्पल उतार देते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी जब अपने सच्चे भक्त के घर जाते हैं तो वो भी नंगे पैर जाते हैं। विदुरानी अंदर घर में स्नान बना रही थी। दरवाजा खटखटाया। ठाकुर जी ने पूछा कौन? बोले मैं काना, मैं लाला हूं तुम्हारा। जैसे ही दरवाजा खोला, जैसे काना की आवाज सुनी तो गीले वस्त्र पहनकर ही दरवाजा खोल दिया। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर विदुरानी को उड़ा दिया। बड़ी प्रसन्न हुई ठाकुर जी को देखकर। चलिए ठाकुर जी चलिए घर में अंदर बैठिए, अभी तुम्हारे काका तो है नहीं, पर आप चलिए घर में बैठिए। घर में कहाँ बैठे? तो एक पटला उठाया, उस पटले को लेकर घर के चारों कोनों में घूमी और फिर घर के आंगन में उल्टा पटला कर दिया। बोले ठाकुर जी इस पर बैठ जाओ। ठाकुर जी इतने भाव में, उसके भाव को देखकर उल्टे पटले पर ही बैठ गए। पेट पर हाथ घुमाकर बोले काकी हमको भूख बहुत तेज लगी है। लाला भूख लगी होगी, तेरे काका अभी गए हैं बाजार में, माखन मिश्री लाते होंगे। बोले उनको तो विलंब होगा, हमको तो भूख अभी लगी है बहुत तेज। बोले ठीक है कुछ व्यवस्था करती हूँ। जंगल में जाती हैं, केले के फल तोड़ कर लेकर आई। पत्तल सामने रखी है ठाकुर जी के। बोले लाला मैं अपने हाथों से छील के खिलाऊंगी। बोले ठीक है काकी। केले को छीलती हैं, केले का छिलका तो पत्तल में रख देती हैं और केले के फल को दूर फेंक देती हैं, छिलका समझ के, भाव में है। अपने हाथों से खिलाया। ठाकुर जी कहने लगे काकी ये केला तो बहुत मीठा है। बोले ठीक है और खिलाती हूँ। और आपको मीठा लग रहा है ठाकुर जी तो जरूर मीठा होगा, वैसे जल तो मैं अपने हाथों से रोज देती हूँ। ठाकुर जी भाव में 30-35 केले के छिलके ही खा गए। दरवाजे की आवाज आई, विदुर जी दरवाजे पर आ गए। बोले सुनती है ये थैला ले जा और जाकर सुंदर कांसे की थाली में, कटोरियों में बढ़िया सुंदर माखन मिश्री सजा। मैं यहीं दरवाजे पर बैठा हूँ। आज तुझको पता है भरी सभा में, कौरवों की उस सभा में ठाकुर जी ने मेरा कितना सम्मान किया है, मैं बता नहीं सकता। और उसने कहा है कि मैं, ठाकुर जी ने कहा है स्वयं कि मैं विदुर के घर जाके भोजन करूंगा। मैं यहीं पर खड़ा हूं, वो आता ही होगा। बोले आता होगा कि आ चुके हैं? बोले कहाँ? बोले अंदर घर में बैठे हैं। बोले तूने कुछ खाने के लिए दिया, कुछ जलपान कराया? बोले हाँ, बड़े प्रेम से केले खा रहे हैं। अंदर जाकर देखा तो देखा एक कोने में केले के फल पड़े हुए हैं और ठाकुर जी छिलका ही खा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी से विदुर जी ने कहा ठाकुर जी आप केले के छिलके ही खा रहे हो? ठाकुर जी ने फिर ध्यान दिया, अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि हम केला खा रहे हैं कि केले का छिलका खा रहे हैं। जो भी खा रहे हैं विदुर जी, लेकिन इसमें काकी के हाथों का इतना प्रेम है कि मैं बता नहीं सकता। माखन मिश्री खिलाने लगे, तुरंत ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले काका
जितना स्वाद मुझको काकी के केले के छिलकों में आ रहा है ना, उतना तो मुझे 56 प्रकार के भोग में भी नहीं आता, इस माखन मिश्री में तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। ऐसे ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता है, भाव से बेड़ा पार है। ठाकुर जी आपका भाव देखते हैं, आपका कोई गुण नहीं देखते। ठाकुर कहते हैं यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण दया निधि जाते हैं। हरि यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। निमंत्रण रब दुर्योधन का नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण रब दुर्योधन का, निमंत्रण रब दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। श्री राधे
की व्यथा सुनकर आए मधुपुरी से श्याम गोपियों की व्यथा सुनकर गोपियों की व्यथा सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर द्रौपदी के बुलाने पर कन्हैया दौड़ आते हैं।